हेलो बच्चों, आयुब सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हो खुश होंगे और पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर था हमारा, उसी चैप्टर के अंदर एक नई कड़ी को जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। भाई डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो फॉरेनर करेंसी की होती है। जब भी कभी डिमांड एंड सप्लाई की बात करते तो आप लोग अपनी मार्केट के ऊपर मत आ जाया करो तुरंत। हमेशा फॉरेन मार्केट जो डिमांड एंड सप्लाई होती है वो देश के अंदर ही मेंटेन करी जाती है। अगर एज ए सेलर या परचेजर कोई भी फॉरेन करेंसी का लेन देन अपने बैंक आरबीआई से करता हूं तो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कैसी है। अगर मैंने बाहर से कोई सामान खरीदा तो मैं उसको क्या दूंगा, डॉलर दूंगा। मेरे पॉकेट में क्या है, पैसा है, तो वो पैसा लेके मैं जाऊंगा, आरबीआई के पास गया और आरबीआई से बोला भैया मुझे ना डॉलर दे दो, तो मैं आरबीआई से क्या कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं डिमांड। एंड सप्लाई क्या होती है भाई, सप्लाई का मतलब है मैंने किसी अदर कंट्री में जो है अपने आप को, अपने माल को एक्सपोर्ट करा, ठीक है, और एक्सपोर्ट करेगा तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे डॉलर देगा। जबकि डॉलर तो मैं रखूंगा नहीं क्योंकि मेरे को डॉलर की जरूरत नहीं है, तो उस डॉलर को मैं ले जाके कहा दूंगा, अपने आरबीआई में दूंगा। मैंने कहा ये लो पकड़ो डॉलर और मुझे मेरी रुपी करेंसी दे दो, तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको सप्लाई बोलेंगे। तो उसी डिमांड एंड सप्लाई के लिए मैंने कुछ चीजें आप लोग को यहाँ पे बताई हैं, तो प्लीज देखने वाली बात है कि हमारे देश में डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड क्यों क्यों करी जाती है। सबसे पहले मैंने बोला इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मैं इंपोर्ट करता हूं, अगर मैंने बाहर से विदेश से माल मंगाया तो मैं क्या दूंगा, डॉलर। हाँ भाई, अगर मैंने बाहर से माल मंगाया तो मैं उसे क्या दूंगा, मैं उसे डॉलर दूंगा। तो मुझे किसकी जरूरत होगी, डॉलर की डिमांड करूंगा। किससे करूंगा, अपने आरबीआई बैंक से। दूसरा टूरिज्म, मतलब अगर मेरा मन या मेरी फैमिली का मन विदेश घूम के आने का है तो घूमने के लिए मुझे क्या चाहिए, डॉलर। मेरी पॉकेट में क्या है, रुपी है, रुपी मैं आरबीआई को दूंगा, आरबीआई से डॉलर। आरबीआई को बस मैंने एग्जांपल के लिए बना हुआ है, ठीक है बच्चों। अब मैंने जाके किसको दे दिया, मैंने अपने आरबीआई को दिया, आरबीआई ने मुझे क्या दिया, डॉलर दिया, तो उस चीज के लिए भी मुझे डिमांड की जरूरत पड़ सकती है। अमाउंट ट्रांसफर टू अब्रोड, मान लो कि हमारे घर फैमिली मेंबर कोई बाहर जाके पढ़ रहा है तो उसे बाहर की यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी है, वो मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं उसे जो है डॉलर में कन्वर्ट करके ही दूंगा। और रुपी करेंसी किसको दूंगा, अपने आरबीआई को, आरबीआई उसे किस में कन्वर्ट करेगा, डॉलर में, और वो डॉलर की पेमेंट हो जाएगी। तो उसके लिए भी डिमांड की जरूरत होती है। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, अगर मुझे कोई विदेश में एसेट्स खरीदनी है तब भी मुझे डॉलर की जरूरत है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन जो होता है सट्टा लगाने के लिए, अगर मुझे विदेशों में फायदा दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, विदेश में सट्टा लगाऊंगा। और विदेश में सट्टा भी मतलब कि उसी करेंसी में लगाया जा सकता है, डॉलर के अंदर। तो उस चीज के लिए भी मैं डिमांड करूंगा अपने आरबीआई से। और इसका जो ग्राफ है बच्चों, ग्राफ को ध्यान से सोचने वाली बात है। ये है डिमांड की लाइन एक्स एक्सिस पे, और जो ये हमारी रेट की लाइन है, ठीक है। और मेरी डिमांड, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जो डिमांड होती है वो ऑलवेज डाउनवर्ड होती है। तो मैंने ऐसे बनाया। अब देखो डिमांड इंक्रीज कैसे होती है। मान लो विदेशी करेंसी का रेट गिर गया, विदेशी करेंसी का रेट गिर गया, तो रेट यहां से यहां आ गया, तो ये यहां पे हो गया, और यहां से यहां जाएगा। तो देखो रेट के गिरने से डिमांड बढ़ गई, ठीक है बच्चों। अगर रेट बढ़ गया, अगर रेट यहां से अप हो गया तो देखो डिमांड वो भी मेरी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, डिमांड और जो सप्लाई, उस डिमांड और जो रेट होता है उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है, हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। अब हम बात करेंगे अपनी सप्लाई की। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, मैंने आपको बताया मेरी पॉकेट में क्या होना चाहिए, पैसा, लेकिन मेरी पॉकेट में क्या है, डॉलर। तो उस डॉलर का भाई मैं क्या करूंगा, वो डॉलर का कहां जाके दूंगा, मैं आरबीआई को दूंगा। मैंने कहा भैया अपना पैसा अपने आप पकड़ो, मेरे को तो मेरा पैसा मतलब इंडियन करेंसी के अंदर दे दो। तो मैं उसके पास बेचने कोई चीज जा रहा हूं, चाहे वो डॉलर हो, तो मैं सप्लाई ही करूंगा आरबीआई के लिए। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने विदेश में माल भेजा, वहां से क्या आया, डॉलर आया। डॉलर का मेरे पास कोई काम है नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं उठा के सीधा आरबीआई को दूंगा, आरबीआई मुझे सीधा उसके बदले कन्वर्ट करके देगी रुपी के अंदर। तो मैंने जो डॉलर है आरबीआई को दिए, दैट्स कॉल्ड सप्लाई। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक विदेशी जैसे कि एमआई के साथ और बहुत सारे ब्रांड हैं जो बाहर से यहाँ विदेश के अंदर मतलब कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं,
तो वो लेके क्या आएंगे बाहर से, डॉलर। उनको कहाँ पकड़ लिया जाएगा, मान लो एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाएगा। वो बोलेंगे ये पैसा क्या है, कि हमें इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है। मैंने बोला डॉलर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं होता, आप डॉलर आरबीआई के पास जमा करो, आरबीआई आपको क्या देगा, करेंसी में देगा, रुपी में देगा, और रुपी यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो तीसरा पॉइंट है आप लोगों का ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। भाई अगर यहाँ से बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं तो बाहर के बच्चे भी तो इंडिया में कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए आते ही होंगे। अगर विदेशी बच्चे इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको यहाँ की यूनिवर्सिटी में फीस कैसे पे करनी पड़ेगी, रुपी के अंदर पे करनी पड़ेगी, और रुपी के अंदर पे करनी पड़ेगी तो रुपी को वो कन्वर्ट कराएंगे, यानी कि डॉलर को वो कन्वर्ट कराएंगे रुपी के अंदर, यानी कि वो डॉलर किसको भी देंगे, आरबीआई को, या ठीक है। और वो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं सप्लाई हो रही है आरबीआई के पास में। और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। कैसे है, ये सप्लाई है, ये रेट है। बच्चों रेट और सप्लाई के अंदर हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्योंकि अगर कोई चीज महंगी है तो सेलर हमेशा उसे महंगा बेचना, ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेगा कि बिक जाए मेरी सारी की सारी चीज और महंगा से महंगा दाम मुझे मिल जाए। तो मैं मान के चलता हूं कि रेट मेरा इंक्रीज कर गया, तो ये यहां से यहां गई और यहां से यहां पे, तो बोल दो मेरी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम अगर बच्चों हमारा रेट गिर जाता है, यहां से यहां हो जाएगा, रेट गिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई भी गिर जाएगी। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब एक छोटी सी बात और बताया तो मैं आप लोगों को, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट कैसे होता है, सिंपल सी लॉजिक सी बात है, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, ये है हमारी डिमांड ऑब्लिक सप्लाई और ये है हमारा रेट, ठीक है बच्चों। अब ये है डिमांड की लाइन और ये है हमारी सप्लाई की लाइन। अगर मैं इस पॉइंट की बात करके चलूं तो देखो यहां पे इस पॉइंट पे डिमांड करने वाले बहुत कम है और सप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। यानी कि यहां क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। दूसरी बात, अगर मैं इस पॉइंट को मान के चलूं तो यहां पे इस पॉइंट पे जब रेट हमारा कम है तो बेचने वाले बिल्कुल भी नहीं है, जबकि अगर किसी चीज का रेट कम हो जाता है खरीदने वालों की मार्केट में भीड़ लग जाती है और खरीदने वाले हमारे इतने सारे आ गए, बेचने वाले हैं नहीं, खरीदने वाले इतने सारे हैं। तो यहाँ क्या बात हो गई, यहाँ हो गई बात हमारी एक्सेस डिमांड की। ये सब आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब लेकिन ये थोड़ा घटता चला गया, बढ़ता चला गया, तो कुल मिला के बिंदु यहाँ आ गया, और ये जो बिंदु है ये कहलाता है हमारा यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर बेचने वाला और खरीदने वाला सेम पॉइंट यूज करता है, और इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। थैंक यू यार। दूसरी बात, आप लोग वीडियो प्लीज यार लाइक करो और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।